नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहा जाता है राजविद्या, राजगुह्य योग, यानी सभी रहस्यों का राजा। चलिए आज हम इसी सबसे गहरे, सबसे गोपनीय ज्ञान की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो आखिर ये वो कौन सा परम रहस्य है जो हर एक इंसान को मुक्ति का वादा करता है, चाहे उनका अतीत कैसा भी हो या वो जीवन में कहीं भी खड़े हों? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, किसी ज्ञान को राजा और सबसे गोपनीय कहा जा रहा है। अध्याय का नाम ही इसकी अहमियत बता देता है। राजविद्या मतलब ज्ञानों का राजा और राजगुह्य मतलब रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य। खुद श्री कृष्ण इसे सबसे पवित्र और तुरंत फल देने वाला ज्ञान बताते हैं। तो समझ जाइए कि बात कितनी गहरी होने वाली है। और सुनिए, वादा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये ज्ञान हमें सारे दुखों से और जन्म मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह आजाद करने की बात करता है। सच में, आखिर ऐसा क्या है इस ज्ञान में जो इतना बड़ा दावा करता है? तो इस रहस्य की पहली परत खुलती है ईश्वर के स्वरूप को समझने से। और उनका ये स्वरूप थोड़ा हैरान करने वाला है। एक ऐसा स्वरूप जो हर जगह है और फिर भी कहीं नहीं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारा संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? कि सब कुछ उनमें है, पर वो उनमें नहीं है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सब तो ईश्वर के सहारे हैं, हम उन पर निर्भर हैं, लेकिन ईश्वर हमारी सीमाओं से, हमारे दुखों से, हमारे कर्मों से बंधे हुए नहीं हैं। सोचिए ना, अगर वो हम में स्थित होते तो वो भी तो इन सब बंधनों में फंस जाते। इसे समझने के लिए गीता में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे हवा पूरे आकाश में घूमती है, हर जगह जाती है, लेकिन आकाश को हवा की तेज गति से या उसकी दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसा था वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही सारे जीव परमात्मा में रहते हैं, पर परमात्मा उनसे पूरी तरह अनासक्त रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। तो अब जब ईश्वर का ये स्वरूप थोड़ा बहुत साफ हुआ है, तो ये अध्याय हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है। ये हमें उपासना के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों के बारे में बताता है। और कमाल की बात यह है कि इन रास्तों की मंजिलें भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। जरा इन दोनों रास्तों का फर्क देखिए। एक तरफ है सकाम कर्म, मतलब वो पूजा पाठ जिसका लक्ष्य होता है स्वर्ग जैसे अस्थायी सुख पाना। लेकिन होता क्या है, जैसे ही पुण्य खत्म, वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में। दूसरी तरफ है अनन्य भक्ति। यहां लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, और इसका नतीजा श्री कृष्ण खुद ऐसे भक्त के योग और क्षेम, यानी उसकी हर चीज का जिम्मा उठाते हैं। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। और यहीं पर इस अध्याय का शायद सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत रहस्य सामने आता है। भक्ति का ये रास्ता ना सिर्फ सबसे अच्छा है, बल्कि ये हर किसी के लिए खुला है, बिना किसी भी तरह के भेदभाव के। इस श्लोक की सादगी और खूबसूरती तो देखिए। जो कोई भी प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मतलब अहमियत इस बात की नहीं है कि क्या चढ़ाया जा रहा है, अहमियत तो उस भाव की है, उस प्रेम की है जिससे वो भेंट दी जा रही है। तो बात एकदम साफ है। भक्ति के लिए ना को दौलत चाहिए, ना कोई बड़ा पद, और ना ही कोई मुश्किल पूजा पाठ की विधि। ये रास्ता हर उस इंसान के लिए खुला है जिसका दिल साफ हो और मन में प्रेम हो। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ऊंचे शिखर पर। गीता यहां बिल्कुल साफ साफ कहती है कि मोक्ष पर हर किसी का अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का अतीत कितना भी पाप भरा क्यों ना रहा हो, या कोई समाज के किस वर्ग में पैदा हुआ हो। और जरा सोचकर देखिए, उस जमाने के समाज में ये कहना कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र वो भी परम गति को पा सकते हैं, ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। तो फिर इस सारे ज्ञान का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? अध्याय के आखिर में श्री कृष्ण मुक्ति पाने का एक सीधा और स्पष्ट निर्देश देते हैं। ये मानो उस ताले को खोलने की आखिरी चाबी है। ये 4 बातें हैं, बहुत सीधी सी। पहला, अपने मन को मुझ में लगाओ, यह है विचारों का समर्पण। दूसरा, मेरे भक्त बनो, यह है भावनाओं का समर्पण। तीसरा, मेरी पूजा करो, यह है अपने सारे कामों का समर्पण। और चौथा, मुझे प्रणाम करो, यह है अपने शरीर का समर्पण। और जब जीवन के ये चारों पहलू
ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो मुक्ति तय है। तो हमने देखा कि रास्ता तो कितना सीधा और सरल है और सबके लिए खुला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल में हमारे रास्ते में रुकावट क्या है? कौन सी चीज हमें रोक रही है? शायद असली रुकावट बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।